ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। एग्जाम्पल सेट करने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर हुई। परिप्रेक्ष्य में मैं जिला जो सत्र न्यायालय है, माननीय जिला जज के यहाँ मैंने अपील की थी, सुनाया था लोअर कोर्ट ने, उसको उन्होंने पूरी तरह से निलंबित कर दिया। नहीं, वो जो कोर्ट का निर्णय है उसका हम पालन करें, क्योंकि जो एफआईआर हुई थी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। 2009 में आगरा से सांसद था तो पब्लिक के हित के लिए मैं जरूर सड़क पर संघर्ष करता था। इटावा से सांसद और आगरा से पूर्व सांसद रहे प्रोफेसर रामशंकर कटेरिया को जो 2 वर्ष की सज़ा हुई थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसे निलंबित कर दिया है। और निलंबन के बाद प्रोफेसर साहब अपने निवास पर बैठे हैं। क्या उनके मन में है और क्या कहना चाहते हैं वो स्वयं बताएंगे। इस फैसले के बाद आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं मानता हूं कि सत्य की जीत हुई है और जो विपक्ष का आरोप था, विशेष रूप से राहुल गांधी जी को लेकर के, इससे स्पष्ट हो गया कि कोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष है, किसी दल का कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं है। जो मेरा प्रसंग था वो 2011 का था, जिसमें टोरंटो कंपनी आगरा में आई थी। अधिक बिलिंग के कारण उत्पीड़न हो रहा था, जनता में बेचैनी थी, परेशानी थी। लोग मेरे पास सांसद होने के नाते आते थे। उसी क्रम में एक दिन एक महिला, जो प्रेस करने वाली कमलेश नाम की महिला, आई बच्चों को लेकर और कहा 1 लाख से अधिक बिल हो गया है, मेरा माफ़ कराओ नहीं तो मैं सुसाइड करूंगी, ये करूंगी। तो मैं उसको लेकर टोरंटो के ऑफिस गया और शांतिपूर्वक वो सारा बिल पेमेंट किया गया। चूँकि सरकार बीएसपी की थी, वो चाहते थे कि टोरंटो कंपनी का कोई विरोध ना करे और इसलिए साजिशन एग्जाम्पल सेट करने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर हुई, जिसके संदर्भ में 2 दिन पहले माननीय लोअर कोर्ट ने मुझे 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया था। मैंने उस निर्णय का भी हृदय से स्वागत किया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं जिला जो सत्र न्यायालय है, माननीय जिला जज के यहाँ मैंने अपील की थी और जिसका सुबह अपील की थी, आज मुझे अभी उसमें पूरी तरह से जो उन्होंने सुनाया था लोअर कोर्ट ने, उसको उन्होंने पूरी तरह से निलंबित कर दिया। ये जो फैसला निलंबित हुआ है, अपील के दौरान ये निलंबन रहेगा और उसमें एक क्लॉज और भी जोड़ा गया है कि शायद 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पे आपको छोड़ा गया है और 1 सप्ताह में वो जमा करना है। तो उसकी प्रक्रिया आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या है? नहीं, वो जो कोर्ट का निर्णय है उसका हम पालन करेंगे। अच्छा, ये जब मुकदमा कायम हुआ था तो इसमें कुछ चश्मदीद गवाहों के नाम आए थे। अदालत के अंदर उन चश्मदीद गवाहों ने क्या किया? अब इतना अध्ययन मैंने नहीं किया कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो एफआईआर हुई थी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो एफआईआर आपका मानना है कि पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित थी? निश्चित रूप से वो राजनीतिक प्रेरित थी। तो उस दौरान आपके ऊपर कई मुकदमे हुए थे, क्योंकि आप लगातार पब्लिक को लेकर के एक आंदोलनात्मक रवैया आपका चल रहा था। तो वो टोटल कितने मुकदमे हुए थे और कितने अब तक छूट चुके हैं और क्या पोजीशन? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जब मैं 2009 में आगरा से सांसद था तो पब्लिक के हित के लिए मैं ज़रूर सड़क पर संघर्ष करता था, उनको न्याय दिलाता था और इसके कारण कई राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर हो गए थे। लेकिन अब मेरे ऊपर केवल ये मुकदमा से केवल 4 मुकदमे बचे हैं, जिसमें सरकार की तरफ से वापस भी ले लिया गया, लेकिन अभी भी वो कोर्ट में लंबित हैं। ये
प्रोफेसर साहब का कहना है और वो अपील का इंतज़ार करेंगे कि निर्णय क्या आता है। तब तक सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।